So now we are going to discuss the in operator. So in operator कहाँ use होता है? The in operator is used to search for specified values matches any value in the set of multiple value it accepts. Generally we use this in operator in where clause to compare column or variable values with a set of multiple values. Like हम चेक करना चाहते हैं एक से ज्यादा वैल्यूज, तो अब अगर हम सिंपल वेयर की क्यूरी लिखेंगे तो उसके अंदर फिर हमें एंड एंड करके लिखना पड़ जाएगा। यानी अगर ये वाली क्यूरी है, ठीक है, यानी मुझे देखना है कि भाई जहाँ डिपार्टमेंट आपके पास, यहाँ तो आपके पास डिपार्टमेंट जो है वो क्या हो, आईटी हो या एचआर हो, वो सारे एम्प्लॉयज आ जाए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं लिखूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर, और क्योंकि इसके अलावा दोनों को इंक्लूड करना है ना, इसमें से दो जो भी वैल्यू मिले तो इस वजह से और लगाया है, और जहाँ पे डिपार्टमेंट बराबर हो जाए आईटी के। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जहाँ पर डिपार्टमेंट आईटी हो या एचआर हो वो एम्प्लॉयज मुझे शो करवा दो। तो अब क्या हुआ कि मुझे ये थोड़ा लंबा जो है ना सिंटेक्स लिखना पड़ा, यहाँ पे क्यूरी थोड़ी लंबी हो गई और मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ गई, लॉजिकल कंडीशन लगानी पड़ गई। तो इसी वजह से अगर आप 5-6 वैल्यूज से चेक करना है, लेट्स से इसके अलावा कोई वैल्यू से चेक करना है, तो फिर क्या मैं फिर और लगाऊं, फिर वैल्यू चेक करूं, फिर और लगाऊं, फिर एक और वैल्यू दूं। तो इसको हल करने के लिए, इस सिचुएशन को यहाँ पर हल करने के लिए वी गेट द इन ऑपरेटर, ठीक है। तो इन ऑपरेटर में हम बोलते हैं कि वेयर, यहाँ पर हम देंगे वेयर, वेयर के बाद हम पास करेंगे आपके पास उस फील्ड का नाम, ठीक है। तो हमारे पास फील्ड का नाम है डिपार्टमेंट और इन, ठीक है। अब इन के बाद यहाँ पर जो देते हो ना आप, वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हो जिसमें से आपको चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई जहाँ पर एचआर हो या फिर आपके पास हो आईटी, ठीक है। तो अब आपके एम्प्लॉइज जो कि एचआर या आईटी से बिलोंग करते होंगे उन सब का रिजल्ट आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट फ्रॉम दिस क्यूरी। तो अभी इससे पहली वाली क्यूरी में भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया था, ठीक है, और इस क्यूरी के अंदर भी हमारे पास क्या हुआ था, सेम रिजल्ट आया है। क्यों सेम रिजल्ट आया है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अब हमने वही क्यूरी लिखी है लेकिन उसको शॉर्ट कर दिया है बाय यूजिंग द इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज है, उसमें से सर्च करके आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू लाना चाहते हो, यानी आप बोलते हो कि भाई जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है उसको इस स्पेसिफिक लिस्ट में से सर्च करो, अगर वो इस लिस्ट में मौजूद है तो रिजल्ट को इंक्लूड करो, वरना रिजल्ट को इंक्लूड ना करो। तो फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, इन ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। Similarly, we have the not in operator. This is just opposite to the in operator. तो ये आपके पास just opposite है in operator का। जिस तरह से हमारे पास between के लिए हम between के साथ not between भी यूज करते थे, इसी तरह से जब हम in operator को यूज करते हैं तो in operator के साथ we get another operator that is the that is not in operator। तो not in operator का काम क्या है, ये just reverse कर देता है जो आपने यहाँ पे क्यूरी लिखी है। तो let's say मैं यहाँ पर आता हूँ और अभी मैंने क्या बोला है कि भाई वो सारे एम्प्लॉयज आ जाएं जो एचआर से या आईटी से बिलोंग करते हैं। तो वो सारे एम्प्लॉयज मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, या तो आइदर वो आईटी से बिलोंग करते हो या वो आइदर एचआर से बिलोंग करते हो। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे तो ऐसा रिजल्ट चाहिए जो इन डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, उनके अलावा डिपार्टमेंट से जो बिलोंग करते हैं। लेट्स से आपके पास अभी तो 3 डिपार्टमेंट्स है ना हमारे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, लेट्स से हमारे पास 15-20 या 100 डिपार्टमेंट्स हैं। तो फिर अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई इनको एक्सक्लूड करना, लेट्स से 2-3 को एक्सक्लूड करना है, मैंने कहा भाई एचआर के बंदों की लिस्ट नहीं चाहिए, आईटी के बंदों की लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या मैं एक एक करके स्पेसिफाई करूं? तो इससे अच्छा क्या है कि मैं इन की जगह वहां पर इन यूज कर लूंगा जब मुझे वो सारे देखने, और मुझे इनके अलावा देखने तो मैं क्या यूज कर लूंगा, नॉट इन यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट बोल दूंगा नॉट इन। तो हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट था, आईटी डिपार्टमेंट था और पेरोल डिपार्टमेंट था। तो अब क्या होगा, जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा वी विल गेट ओनली द पेरोल, ठीक है। यानी पेरोल डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं हमारे पास सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट आएगा, जो कि इस प्रीवियस रिजल्ट से क्या होगा, अपोजिट है, ठीक है। यानी पहले वाले रिजल्ट के अंदर जो जो एम्प्लॉयज एचआर या आईटी से बिलोंग करते थे उनका रिजल्ट आ रहा था, और अब सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है
which are belonging to the payroll department। यानी इनके अलावा एचआर और आईटी के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट से एम्प्लॉइज बिलोंग करते हैं वो सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा।